हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 अक्टूबर 2020 के टॉप 20 क्वेश्चंस की। वीडियो की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। है, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टेप योजना शुरू की। ये आप इमेज में देख सकते हैं। सीएम श्री नवीन पटनायक वर्चुअली लॉन्च सूरज सुजल ड्रिंक फ्रॉम टेप मिशन। ये आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम देखें तो उड़ीसा के सीएम ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया। सुजल योजना के तहत राज्य ने मार्च 2022 तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? मार्च 2022 तक। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका डिटेल्स हम देखें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के ई लर्निंग पोर्टल एजुकेटर लाइसेंसर इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट ने 1500 से अधिक कोर्स के मॉड्यूल छात्रों और शिक्षकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। बात करें अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सत्य नडेला। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया गया। ये किसकी एनिवर्सरी में मनाया जाता है? किसकी बर्थ एनिवर्सरी में? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी में वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया गया। इसकी डिटेलिंग हम देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने छात्रों के लिए कलाम के प्रति प्रेम भावना को देखते हुए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस घोषित किया। कब से? 2010 से। इस साल पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 89वीं। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में, और ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर बनेगा। इसकी डिटेल्स हम देखें। इसकी डिटेल्स है, गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये गुजरात के तापी जिले के दोसावाड़ा में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तापी जिले के दोसावाड़ा में स्थापित किए जाएंगे।
हिंदुस्तान जिंक दुनिया का सबसे बड़ा और जिंक लीड और सिल्वर का भारत एकमात्र एकीकृत उत्पादक है। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवाक कोरोना को मंजूरी दे दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवाक कोरोना को मंजूरी दे दी। इसकी हम डिटेल्स देखें। इसकी डिटेल्स है, एपीवाक कोरोना को यह मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद, मतलब लगभग इन्होंने 100 लोगों को पे टेस्ट किया और उसके अध्ययन के बाद रूस के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि देश ने दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। रूस दुनिया की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करा चुका है, लेकिन इसे WHO से मान्यता अभी प्राप्त नहीं हुई है। रूस अगस्त में कोविड-19 वैक्सीन को नियामक स्वीकृति देने वाला पहला देश होगा। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। बात करें इसकी थीम की, तो बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेसिलाइंस इन द वेक ऑफ कोविड-19, ये इसकी थीम थी। आप ये इमेज में देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। बात करें इसकी डिटेल्स की, प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने व महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मतलब महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिन को मान्यता दी थी और पहली बार कब मनाया गया था? 2008 में पहली बार मनाया गया। मान्यता कब दी गई? 18 दिसंबर 2007 को मान्यता दी गई। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, कोर ओलंपिक निशानेबाजों के लिए राष्ट्रीय शूटिंग शिविर डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में कितने दिन के लिए आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह। कहाँ पर होगा? राष्ट्रीय शूटिंग शिविर डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 से होगी। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत पे ने अपने अभियान के लिए कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। भारत पे ने अपने अभियान के लिए 11 क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये आप इमेज में देख सकते हैं। बात करें हम इसकी डिटेल्स की, तो इसकी डिटेल्स हैं, भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान भारत पे को शुरू करने की घोषणा की। इस टीवी सीरीज़ को जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया है, जो हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े हैं का संदेश देता है। क्या देता है? हम हैं टीम भारत पे, हमें टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े हैं का संदेश देता है। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, अल्बानिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल श्रीवास्तव। ये आप उनकी इमेज देख सकते हैं। ये वर्तमान में रोमानिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सॉरी भारत के राजदूत हैं। भारत के रोमानिया में राजदूत है वर्तमान में। इन्हें अब अल्बानिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बात करें हम मनोज कुमार की, तो मनोज कुमार
को अभी हाल ही में इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं राहुल श्रीवास्तव। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए PM मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 रुपये। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए PM मोदी ने 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। ये आप इमेज में देख सकते हैं। बात करें हम इसकी डिटेल्स की, तो इसकी डिटेल्स, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम, इटली में। इटली की राजधानी रोम। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसके अध्यक्ष हैं क्यू डेंग क्यू, इसके अध्यक्ष हैं। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, कौमुदी मुंशी का निधन हुआ, वे एक प्रसिद्ध क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गायिका। कौमुदी मुंशी वे एक प्रसिद्ध गायिका थी। यह आप इमेज में देख सकते हैं। बात करें हम इनकी डिटेल्स की, तो कौमुदी मुंशी को गुजरात में नाइटिंगेल ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। मतलब गुजरात की कोकिला, कोकिला के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, RBI ने कितने करोड़ तक के टर्नओवर वाली संस्थाओं के बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 करोड़। RBI ने 50 करोड़ तक के टर्म ओवर वाली संस्थाओं के बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 7.5 करोड़ कर दिया है, 50 करोड़ तक के। यह छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए किया गया है। बात करें हम RBI की, तो RBI के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। और RBI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा, किस कंपनी के सह संस्थापक कार्ल पेई ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन प्लस मोबाइल कंपनी है। ये चारों ही मोबाइल कंपनियां हैं और ये 3 अमेरिकन मोबाइल, वो चाइनीज़ मोबाइल कंपनी है। इसमें से वन प्लस कंपनी के सह संस्थापक कार्ल पेई ने इस्तीफा दे दिया है, वन प्लस के। इसकी डिटेल्स हम देखें, कार्ल पेई और पीट लाउ ने 2012 में वन प्लस कंपनी की शुरुआत की थी। कब की थी? 2012 में। पेई एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दे दिया? अपना एक नया व्यवसाय वो शुरू कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई में कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। केंद्र सरकार ने रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई में 50% सब्सिडी देने की घोषणा की। इसकी हम डिटेल्स देखें, तो इसकी डिटेल्स है, यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना, ये याद रखिए, ये ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। अब किसान फल व सब्जियों को रेल के जरिए सस्ती दर पर एक जगह से दूसरी जगह भेज सकेंगे। किस योजना के तहत? ग्रीन टॉप टू टोटल योजना। ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने बंजड़ा कंजर समुदाय को मुख्य धारा के समाज से जोड़ने की पहल शुरू की?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने बंजारा कंजर समुदाय को मुख्य धारा के समाज से जोड़ने की पहल शुरू की। तो इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, इस पहल के तहत इस समुदाय के युवाओं को निजी कंपनियों में मुफ्त प्रशिक्षण व रोजगार दिया जाएगा। पहल के शुरुआती चरण में 100 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी दी जाएगी। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और किस राज्य ने आतंकवाद विरोधी अभियान सुरक्षा कवच का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने आतंकवादी विरोधी अभियान सुरक्षा कवच का आयोजन किया। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, भारतीय सेना व महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया। कहाँ पर किया? लुल्ला नगर, पुणे के। यह अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आतंकवादी घटना का मुकाबला करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए यह अभ्यास किया गया है। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 814 करोड़ रुपए। पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए 814 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में 35 एकड़ भूमि पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगना शोभा नायडू का हाल ही में निधन हो गया। ये उनकी इमेज। उन्हें 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। और किस नृत्य की नृत्यांगना थी? तो कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, श्री नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में, कहाँ? सियांग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी। यह सुरंग 450 मीटर लंबी व डी आकार की होगी। इसमें 3.5 मीटर चौड़ाई के 2 लेन होंगे। कितने मीटर लंबी है? 450 मीटर लंबी है। अगला प्रश्न है हमारा, गोवा सरकार ने कितने नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। गोवा सरकार ने 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, गोवा सरकार ने मापुसा व पोंडा नामक 2 नए जिले बनाने का निर्णय लिया। इससे राज्य में पुलिस जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई है। मापुसा व पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाए। अब टोटल कितने हो गए? 4। बात करें हम गोवा की, तो गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत और वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए और सुरक्षित रहिए।
जय हिंद दोस्तों।